आप सभी को एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि पहले पेपर में हिस्टोपैथोलॉजी सब्जेक्ट में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें से 15 मार्क्स के दो क्वेश्चन, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स के दो क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आए थे। और मुझे काफी खुशी है कि मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे, उन सभी से आपको काफी हेल्प मिली है। इसी कड़ी में आज हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर के आप सभी के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, उन प्रश्न को आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग। जनरली लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है। तो एक्सप्लेन लायोफिलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक क्या होती है, और इसके बाद नेम टू कॉमन मेथड ऑफ लायोफिलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा। अच्छी टेक्निक है और इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन्यूमरेट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पेपर में आया है, इसके विगत एक दो वर्ष पहले पेपर में आ चुका है। माइक्रोब्स को प्रिजर्व करने की क्या मेथड होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। 2 मार्क्स का जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर आपका एन्यूमरेट टोटल एंड वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। टोटल काउंट बैक्टीरिया या वायबल काउंट क्या होता है। टोटल काउंट में भी जनरली जो लिविंग बैक्टीरिया है और जो डेड बैक्टीरिया दोनों को एक साथ काउंट करते हैं तो वो टोटल काउंट कहलाता है। तो इसके बारे में पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और कहूंगा आपको कि पिछले साल के या 2-3 वर्षों के जो पेपर है उनको भी एक बार आप जरूर देखिएगा, काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एन्यूमरेट चिक मार्टिन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। चिक मार्टिन टेस्ट क्या होता है, ये 2 नंबर का भी पूछ सकता है आपसे और डिटेल आंसर भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट राइडियल वॉकर टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन्यूमरेट स्टेज ऑफ वैक्सीन प्रिपरेशन। वैक्सीन जनरली ये जो एक टॉपिक है वैक्सीन का, वैक्सीन स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, वैक्सीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसके अलग अलग स्टेप होते हैं। जनरली इसमें स्टरलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वैक्सीन वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन्यूमरेट बीसीजी, डीपीटी एंड एमएमआर। ठीक है, एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये जो बीसीजी है जनरली ये वैक्सीन से संबंधित है। बीसीजी के क्या कंपोनेंट होते हैं, डीपीटी के क्या कंपोनेंट होते हैं, एमएमआर। ठीक है, सभी जानते होंगे आप इसमें क्या क्या होता है। मीजल्स, मम्स और रूबेला का जो वैक्सीन होता है इस पे लगता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें मैंने तीनों रखे हुए हैं, बीसीजी, डीपीटी और एमएमआर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो या तो सिर्फ बीसीजी के बारे में पूछ सकता है या डीपीटी या एमएमआर। ठीक है, तो इसको तीनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन है नेम टू माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड फॉर वाटर, मिल्क, फूड एंड एयर। वाटर, मिल्क, फूड और एयर के जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो इसमें टेस्टिंग मेथड होती है, इनके बारे में आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेम टू कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता है पेपर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन्यूमरेट 2 मेथड यूज्ड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईवी फ्लूइड को स्टेरलाइज करने की क्या मेथड होती है, इसे जरूर पढ़ के जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 10 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट है एन्यूमरेट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन। बैक्टीरियल टॉक्सिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है 11 नंबर क्वेश्चन से ही, एन्यूमरेट टॉक्सिन एंड एंटी टॉक्सिन एसे। टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन एसे क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़िएगा। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि 2 मार्क्स के आएंगे या 10 मार्क्स या 15 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको पहले से हिंट करता हूं। पर ऐसा नहीं कि मैंने 2 मार्क्स में रखा तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आपको डिटेल आंसर ही पूछ सकता है, तो आप इसको इस तरह से पढ़िए कि आपसे अगर ये डिटेल आंसर ही पूछता है तो इसके बारे में आपको बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 13 नंबर का एन्यूमरेट एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर्स। एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेम टू कॉमनली यूज्ड एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर्स फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए जो 2 एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं उनके नाम आपको लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है कि नेम बायोकेमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैल्मोनेला एंड विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, विब्रियो कॉलेरा और सैल्मोनेला के लिए जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से होते हैं उनके आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर का डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोसिन टाइपिंग मेथड।
बैक्टीरियोसिन टाइपिंग मेथड और बैक्टीरियोफेज में क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ सैल्मोनेला और टाइफाइड फीवर। ठीक है, इनका जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस होता है सैल्मोनेला का या टाइफाइड फीवर, दोनों एक ही चीज है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपसे जो पूछेगा 10 मार्क्स में या 15 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर का लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर। ठीक है, एंटेरिक फीवर का लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल ऑफ इंटेस्टाइनल एंड ब्लड फ्लूइड्स, ये 2 नंबर में जनरली पूछे क्वेश्चन, ब्लड फ्लूइड्स क्या होते हैं या इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको आंसर करना है। 20 नंबर क्वेश्चन है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट डायरियल डिसीज। एक्यूट डायरियल डिसीज के कारण इसका लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्या होता है, ये इसका आंसर, इसका ये जनरली आपसे डिटेल क्वेश्चन पूछेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेम टू एसटीडी डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती हैं, तो ये आप पढ़िएगा, दो दो कोई भी ऐसी 2 डिसीज आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन है नेम बैक्टीरिया कॉज्ड बाय लेप्रोसी एंड एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर और लेप्रोसी का जो कॉज्ड होता है, जो बैक्टीरिया जिस कारण से ये बीमारी होती है, उनके नाम लिखने हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एएसओ टेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एएसओ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन हो, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। नेक्स्ट आपका वीडीआरएल, ठीक है, वेंडल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, ये सिफिलिस के लिए सिफिलिस के डायग्नोस के लिए टेस्ट लगाया जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपने निश्चित रूप से तैयारी अच्छी कर ली होगी, लेकिन एक क्विक रिवीजन आप कर लीजिए, इन क्वेश्चन के माध्यम से एक बार आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो इनको अच्छे से समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको इनमें से नहीं आ रहे हैं, अभी आपके पास समय है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 26 नंबर का वो है कोल्ड एग्लूटिनेशन। ठीक है, कोल्ड एग्लूटिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 27 नंबर का क्वेश्चन है एन्यूमरेट 4 ग्राम नेगेटिव लैक्टोज फॉर्मेंटिंग बैक्टीरिया। जनरली ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था, पर इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। एन्यूमरेट 4 ग्राम नेगेटिव लैक्टोज फॉर्मेंटिंग, ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टोज फॉर्मेंटिंग होते हैं और ग्राम नेगेटिव, उनके बारे में आपको लिखना है, उनके नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के लिए जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके नाम लिखना है। ये 2 मार्क्स से पूछ सकता है आपसे और 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेम सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर पल्मोनरी इन्फेक्शन। ठीक है, पल्मोनरी इन्फेक्शन के लिए जो सीरोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं उनके आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर स्किन इन्फेक्शन। सेम क्वेश्चन इसी तरह के हैं, जनरली आपसे 2 मार्क्स में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसके अनुसार आप इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, इसको लिखने के लिए कि आप देख लीजिए किस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ आई एंड ईयर फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, आई और ईयर फंगल इन्फेक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन इलाइजा एंड RIA। ठीक है, देखिए इलाइजा मेथड से आपसे डिटेल आंसर ही पूछेगा, कई पिछले जो पेपर मैंने देखे उसमें इलाइजा 15 मार्क्स से भी आया है, 2 मार्क्स से भी आया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, एक्सप्लेन इलाइजा एंड RIA। ठीक है, रेडियो इम्यूनो एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HPLC। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। 34th नंबर क्वेश्चन एन्यूमरेट रैपिड डायग्नोस्टिक मेथड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार संभावना है कि ये पेपर में आपके आएगा। एन्यूमरेट रैपिड डायग्नोस्टिक मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एन्यूमरेट PCR टेस्ट। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में आपको लिखने के लिए पूछेगा। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन है एन्यूमरेट HA। ठीक है, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और देखिए लास्ट जो मैंने पेपर देखा था हिस्टोपैथोलॉजी का, आपको मैंने देखा है 15 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सर्वाइकल डिस्प्लेसिया के बारे में आपसे पूछा था, एज इट इज जो मैंने मॉडल पेपर में रखा सेम क्वेश्चन वो आपके पहले पेपर में आया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने 2 मार्क्स में बताए हैं, और वो कुछ उसमें से बड़े वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं, या जो ज्यादा जिनकी शब्द सीमा है 10 मार्क्स में, वो क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था उसमें डिफरेंस, एक क्वेश्चन बताया था मैंने उसमें, सेम मुझे भी वो क्वेश्चन ध्यान में नहीं आ रहा है, पर वो सेम एज इट इज आया है। ये पेपर जब हम चारों पेपर हो जाएंगे आपके, तो चारों पेपर का हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस इसमें करके आपको बताएंगे कि मॉडल प्रश्न पत्र और आपके जो पेपर हो रहे हैं उनमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछ रहा है। इस पर मैं एक वीडियो आप सभी के लेकर के आऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखिए, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे डिटेल आंसर ही पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 37 नंबर की ओर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है एन्यूमरेट RPHA रिजर्व पैसिव हीम एग्लूटिनेशन एसिड। ठीक है,
इसको अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस। जनरली एक टॉपिक है कैंडिडियासिस, आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में दिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैंडिडा एल्बिकेंस ये पूछ सकता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये लास्ट ईयर के पेपर में आया था पर इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, ये जनरली इलाइजा और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताया माइक्रोबायोलॉजी में, सिलेबस काफी बड़ा है और इसका जो विश्लेषण जो है काफी मुश्किल है, फिर भी हमने 40 क्वेश्चन आप सभी के लिए बताए हैं यहाँ पर। और इन क्वेश्चन को सभी को अच्छे से देख लीजिए, इनको समझ लीजिए, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन ले लीजिए, और इन 40 प्रश्नों में से जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है और आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, हालांकि 40 से 40 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से देख लें। अगर इसमें से आपको 30 से 40% क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको मॉडल पेपर में, तो ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। जैसा आपने फर्स्ट वाले पेपर में आपने देखा है कि लगभग 45 मार्क्स जो है वो मॉडल प्रश्न पत्र से, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें से आप सभी को मिले हैं। तो अच्छी तरह से इन सभी को देख लीजिए। पेपर जब आप करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से पहले पेपर रीड कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को, उनकी शब्द सीमा देखिए कि किस क्वेश्चन में किस तरह की शब्द सीमा आपको लिखनी है, और इसके बाद आप पेपर को अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करके और फिर इसके बाद उसको सॉल्व करें, और पेपर में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसको भी अच्छी तरह से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, बेस्ट ऑफ लक।